नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 19 जून। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 जून को जारी करेंगे 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। देश के 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा इस योजना के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ये 2400 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। पहले नौकरी पाने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। आज 29 जून को 15 लाख से भी ज़्यादा युवाओं के बैंक खातों में 15 हज़ार रुपये जमा किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं की नौकरी से जोड़ने के मकसद से केंद्र सरकार जो ये नई योजना शुरू कर रही है, जिसका नाम है स्पेशल प्रोग्राम है ये PMVBRY यानी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और इसी तहत 15 लाख से ज़्यादा युवाओं के बैंक खाते में 2400 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। हर युवा को 15 हज़ार रुपये मिलेंगे बैंक खाते में। अच्छा, इसमें सवाल ये है कि आखिर क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो पहली बार प्राइवेट नौकरी पाते हैं, ऐसे युवाओं को केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। और भी ज़्यादा डिटेल्स इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस योजना के लाभार्थी अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो जो सरकार का इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल है PMVBRY का, उस पोर्टल पर आप अपना UN नंबर और PF का आधार वगैरह नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम को 5 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा और इस दौरान ये धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में स्कूल टीचर ट्रांसफ़र को लेकर भी आज से ही शिक्षकों के तबादले शुरू होंगे। 90% ई अटेंडेंस अनिवार्य होंगे, तभी उन टीचर्स को ट्रांसफ़र मिल पाएगा। MP सरकार का ये फैसला है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के शुद्धिकरण अभियान के 350 साल पूरे होने के मौके पर आज 19 जून को राष्ट्रीय गौरव वापसी दिवस मनाने की भी अपील की गई है हिंदू जन जागृति समिति द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। हरियाणा CET ग्रुप D का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाऊ चोरी मामले में आज 19 जून को अयोध्या आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनों से जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। वहीं राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, और इस मौके पर कांग्रेस बड़ा कदम उठाने जा रही है। 19 जून को मेगा जॉब फेयर आयोजित होने जा रहा है, यानी रोजगार मेला लगेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर युवा कांग्रेस ये नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर आयोजित करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस का लक्ष्य है एक ही दिन में 5000 से लेकर 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस जॉब फेयर में प्राइवेट क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी। तो आज राहुल गांधी को भी अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी पहल है कांग्रेस की ओर से। एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वहीं रेलवे से अपडेट है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 जून को बिहार के कई रूट पर चलने वाली कई नई ट्रेनों की सौगात देंगे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट देख लेते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आज उनके फ्लैट की घरों की चाबी सौंपी जाएगी। झारखंड सरकार की विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। चलिए दोस्तों, मौसम से एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी में बताया गया कि आज शुक्रवार को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम खराब रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगला अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान जंग के बीच आखिरकार अच्छी खबर आई। दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो चुकी है। 14 शर्तों पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान दोनों ने इस शांति समझौते पर आखिरकार हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दुनिया भर के लिए अच्छी बात है, शांति कायम होने जा रही है। ईरान अमेरिका की जंग खत्म हुई। वैसे तो इस समझौते पर हस्ताक्षर आज होने थे, लेकिन तय तारीख से एक दिन पहले ही समझौता हो चुका है। इस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाकर बोले कि डील साइन हो चुकी है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अब आज अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत होगी। 19 जून को पहली वार्तालाप होगी। शुक्रवार को आज स्विट्जरलैंड में इस समझौते के साथ ही ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि परमाणु कार्यक्रम के तहत जो यूरेनियम है वो हमारे देश में ही रहेगा और अमेरिका हॉर्मुज़ रूट से अपने सैनिक को भी हटाएगा। तो अमेरिका ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते पर तो हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन
अब इसमें 60 दिन तक का युद्ध विराम लगा पहले समझौते के तहत, तब जाकर अंतिम फाइनल समझौता होगा। अभी अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच इन 14 पॉइंट का ड्रॉप समझौता फाइनल हुआ है। किन शर्तों पर दोनों देश सहमत हुए हैं, सभी शर्तें जानकारी। हालांकि इन शर्तों के तहत ईरान अब आगे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अभी तक का जो ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है वो इस तरह का ऐसे ही बना रहेगा। मतलब ईरान पूरे तरीके से क्लोज नहीं करेगा, यूरेनियम भी नहीं सौंपेगा। अमेरिका को तो इन शर्तों को देखते हुए कई अमेरिका के खुद के जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बोले कि ईरान समझौते को भले ही ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक तरह से ये रणनीतिक हार है, अमेरिका के लिए आत्मसमर्पण करने जैसा है, क्योंकि ईरान और नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी दिलाएगा अमेरिका। तो ईरान के लिए वो विन सिचुएशन हो गए ऐसा। और रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर से भड़क गया। देखिए, यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, 1000 से ज़्यादा ड्रोन से एक साथ हमला किया, कई क्रूज मिसाइल भी दागी। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। ये हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत और यूरोप के बीच फ्रांस एक पुल जैसा है। एफिल टावर पर भी भारत का UPI काम करता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 25 करोड़ भारतीय लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पेरिस में अपने भाषण में पीएम मोदी बोले कि आज फ्रांस में जितने घर हैं उससे ज़्यादा हमने ज़रूरतमंदों को दिए हैं। फ्रांस के पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और पीएम ने ये भी कहा कि भारत के लिए AI का मतलब ऑन इंक्लूसिव है और इसके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2026 समिट को भी संबोधित किया। भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने वाले ऐतिहासिक कदम बताया। चलिए आगे बड़ी खबर देखें दोस्तों। नीट एग्ज़ाम के चलते टेलीग्राम बैन करने का जो फैसला लिया केंद्र सरकार ने, इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। फैसला सुरक्षित रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर और इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल की समीक्षा होगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया, तो सरकार ने दावा किया कि ये अपराधियों को पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसलिए नीट एग्ज़ाम से पहले इस पर रोक लगाई। सरकार ने तो इतना तक कह दिया कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बनता जा रहा है। तो अब सरकार ने हाई कोर्ट में अपना ये हल्फनामा फाइल किया। हाई कोर्ट देखते हैं इस पर फाइनल फैसला क्या सुनाता है। और फिलहाल देखिए अगली खबर। पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में ग्रुप C सरकारी नौकरियों में अब अग्निवीर जवानों को 20% तक रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल की तरफ से खुद ये बड़ा ऐलान किया गया। पुलिस, फायरमैन वगैरह इस तरह की भर्तियों में 20% आरक्षण पूर्व अग्निवीर जवानों को दिया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कल 20 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के हुगली से ये धनराशि ट्रांसफर करेंगे 18,880 करोड़ रुपए की।